उसके किसी उपकार को ना भूले। जब आप यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है बिना पवित्र आत्मा का एक मनुष्य ना तो परमेश्वर को देख सकता है, ना तो उसको सुन सकता है, ना तो उसके बारे में बोल सकता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जब आता है तब हम परमेश्वर को सुन सकते हैं, प्रभु को देख सकते हैं, प्रभु को बोल सकते हैं। इसलिए बिना पवित्र आत्मा का एक विश्वासी अंधा, गूंगा और बहरे जैसा है। इसलिए हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हमेशा बैठे और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगा दे। हालेलुया। जितना प्रभु को आदर करते हैं उतना प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन में काम करता है। जितना प्रभु को जगा देते हैं उतना प्रभु का काम हमारे अंदर होता है। इसलिए अपने जीवन में बड़े कामों को करने के लिए हम प्रभु की उपस्थिति में बने रहना है। हालेलुया। आइए हम एक बात को देखेंगे समय में। पहला तीमुथियुस 4:12-13 में लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। हालेलुया। और जवान लोगों से मैं आज कहना चाह रहा हूं, आपका जवानी के दिनों में आपकी जवानी को लेकर कोई भी उंगली उठाना ना पाए, कोई भी आपको तुच्छ नहीं समझना है। अगर आपका जीवन लोगों के लिए नमूना का जीवन हो, यदि आपका जीवन जयवंत का जीवन हो, आपके जीवन से लोग आशीष पाना है, अपने जवानी के दिनों में अपने जीवन को लोगों के लिए नमूना बनाना पड़ेगा। हालेलुया। पर वचन से, चाल चलन से, प्रेम से, विश्वास से, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन। अब आपका जवानी के दिनों में अगर आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनना पड़ता है तो आपके जीवन के चाल चलन को देखना पड़ेगा। यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को कुछ बातों को बता रहा है। ए जवान तीमुथियुस, मैं तुझसे कुछ बातों को कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें कुछ बातों को सिखा रहा हूं, नहीं तो तेरा जवानी लोगों के ठोकर का कारण होगा। तेरे जवानी से बदबू और गंदगी आएगा, तेरे जवानी में अपमान और निंदा आएगा। यदि तू मेरे बातों में चलेगा, मेरी शिक्षाओं को मानेगा, तेरी जवानी से लोग आशीष पाएंगे। बाइबल में लिखा है वचन के अनुसार चलने से। हालेलुया। जब हम चलते हैं, प्रेम में चलते हैं, प्रभु के विश्वास में चलते हैं, पवित्रता में चलते हैं, तब हमारा जीवन लोगों के लिए आशीष का कारण बनता है। आज बहुतों का जीवन कैसा है? वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। उनका चाल चलन संसार के, शरीर के रीति रिवाजों में है। इसीलिए पौलुस अपने जीवन में कुछ शिक्षाओं को दे रहा, जो आज आपको बताऊंगा। आपका लक्ष्य क्या है? आप किस निशाना की ओर दौड़ रहे हैं? आप एक लक्ष्य को लेकर चलना। जोरदार ताली बजाए प्रभु को धन्यवाद। आपके जीवन से परमेश्वर के एक उद्देश्य है। वो चाहता है कि आपका जीवन लोगों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, कलीसिया के लिए, प्रभु के राज्य के लिए आशीष का कारण हो। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा जीवन प्रभु के लिए आशीष का कारण हो? अगर आप चाहते हैं आपका जीवन प्रभु के लिए आशीष का कारण हो तो 1 कुरिन्थी 9:24-27 जब आप पढ़ेंगे, वहां एक बड़ी बात को लिखा है। क्या तुम नहीं जानते, दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ले जाता है। तुम वैसा ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। आज हमारी दौड़ को देखना पड़ेगा। कई लोग दौड़ तो रहे हैं लेकिन हार रहे हैं, थक रहे हैं, निराश हो रहे हैं, क्योंकि उसकी दौड़ में अपने लक्ष्य को नहीं बनाया है। हमको क्यों दौड़ना, क्या पाने के लिए दौड़ना, किस लिए दौड़ना, उसे नहीं मालूम है। इसीलिए आज आपका दौड़ क्या है आपको मालूम होना पड़ेगा। आपके दौड़ को आपको समझना पड़ेगा। और परमेश्वर की पवित्रता में चलना है, वचन में चलना है, प्रेम में चलना है, विश्वास में चलना है, लोगों के लिए एक आदर्श बनना है। पौलुस ने यह एक अच्छी बात बोला कुरिन्थी की कलीसिया, क्या तुम नहीं जानते, दौड़ में तो सभी लोग दौड़ रहे हैं और इनाम, तुम ऐसा दौड़ो कि वो एक जैसा जो इनाम मिलता है। आपको भी मसीह दौड़, इस संसार में ऐसे ही दौड़ना है। बाइबल में लिखा है हम इस संसार में परदेशी है, ये देश हमारा नहीं है, हम स्वर्गीय राज्य के लिए दौड़ रहे हैं। इसीलिए हमारी दौड़ एक योजना के साथ होना चाहिए, समझ के साथ होना चाहिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। और जब हम लोग देखेंगे फिलिपियों का पुस्तक 3:14 में लिखा है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह में ऊपर बुलाया। पौलुस एक अच्छी बात बोल रहा है, मैंने एक लक्ष्य बना लिया, मैंने एक निशाना बना लिया है। दौड़ तो रहे हैं, अंधी दौड़ रहे हैं, बेसमझ की दौड़ रहे। कैसा मसीह जीवन जीना, कैसे मसीह के राज्य में फलवंत होना, कैसे लोगों को आशीष का कारण बना, में नहीं मालूम है। पौलुस बोलता है मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे पकड़ा है।
ये पौलुस कौन है? मसीह विरोधी था। इसका पुराना नाम शाऊल था। मसीहों को मारने वाला, कलीसिया को सताने वाला, बाल पकड़ के खींच के जेल में डालने वाला, इतना क्रूर और हट्टी जैसा दिखता है। लेकिन जब इसने मसीह यीशु को जान लिया, इसका जीवन बदल गया। अब वो बोलता है कि मसीह ने मुझे एक बुलाहट के लिए बुलाया है, एक दौड़ के लिए बुलाया है, ताकि मैं उस दौड़ को पूरा करके परमेश्वर के राज्य में इनाम पाऊं। हालेलुया। आप जिस दौड़ में दौड़ रहे हो, उस दौड़ में दौड़ने से आपको क्या मिलेगा, कितना बड़ा कीमत मिलेगा, मसीह दौड़ का अंत क्या है, उसका इनाम क्या है, आपको मालूम होना चाहिए। बहुत से लोग दौड़ रहे इसीलिए अच्छा नहीं दौड़ रहे, क्योंकि उसको नहीं मालूम है कि मसीह जीवन में अगर अंत तक दौड़ूंगा उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, उसके बारे में उसे कुछ नहीं मालूम है। लेकिन यहाँ एक बात मैं बताऊंगा, अगर पहला सामुएल 17 का अगर आप 25 पढ़ेंगे तो वहां एक बात लिखा है, फिर इस्राएली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इस्राएलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करा देगा। हालेलुया। एक इस्राएली पुरुष कहने लगा, उस जवान को देख रहे हो जो चढ़ा आ रहा है हमसे युद्ध करने के लिए, इस्राएलियों को ललकारने के लिए आ रहा है, वो दानव है। और वो उसका नाम क्या है? गोलियत नाम का एक दानव इस्राएलियों को हमेशा के ललकारता था, किसी में दम है मुझसे लड़े। और लोग उसकी हाइट को, उसकी ताकत को, उसके बल को देख के डर जाते थे, क्योंकि वो हाइट में बहुत ऊंचा था, अट्टा कट्टा था, कोई उससे लड़ने के लिए हिम्मत नहीं करता था, सब डर जाते थे। तब ये दाऊद जब उसको देखने के लिए गया, एक इस्राएली जवान ने बोला, देखता है तू उसको, उससे कोई लड़ेगा और उसको हराएगा तो राजा उसको अपनी बेटी से विवाह कराएगा और उसको बहुत धन देगा और उसका जमीन को भी उस देश के लिए फ्री कर देगा। हालेलुया। जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा इनाम। हालेलुया। और मसीह जीवन, मसीह दौड़ एक बहुत कठिन दौड़ है। मसीह जीवन में बहुत कठिनाई है, संघर्ष है, सताव है, विरोध है, दबाव है, हर प्रकार से दुख तकलीफ है। लेकिन जो इस मसीह दौड़ में फास होगा उसके लिए भी एक बड़ा इनाम है। हालेलुया। इसीलिए पौलुस बोलता है, परमेश्वर ने मुझे एक बुलाहट से बुलाया है ताकि मैं उस बुलाहट में दौड़ूं, इसलिए मैं लक्ष्य लेके दौड़ रहा हूं। हालेलुया। आज बहुत से लोग तो दौड़ते हैं, लेकिन उस दौड़ में कैसे दौड़ना उसे नहीं मालूम है। एक कहानी मैं आपको बता रहा हूं। एक बार की बात है, एक राजा अपनी बेटी का विवाह कराने के लिए लोगों से बोलता है कि मैं उस लड़के से विवाह कराऊंगा मेरी बेटी का जो इस तालाब को तैर कर पार कर लेगा। इस आपर को जब निकाला गया, बहुत से लोग दूर दूर से अच्छे अच्छे तैरने वाले योद्धा लोग आ गए, बहुत तेज तैरने वाले योद्धा लोग आ गए। बोला कि मुझे राजा की बेटी से शादी करना है, राजा के पास अगर राजा का पद भी मिलेगा, उसका धन भी मिलेगा, उसकी बेटी भी मिलेगी, इसलिए ये तैरना कौन सी बड़ी बात है। बहुत से तैरने वाले लोग आ गए पास में। जब राजा ने बोला इतने लोग मेरी बेटी से शादी करना चाहते, बड़ा खुश हो गया। बोला कि सब में से एक जो सबसे तेज तैर के पार होगा इस तालाब को, उससे मैं अपनी बेटी से विवाह कराऊंगा। हालेलुया। बोला चलो तालाब में। सब चले गए, तालाब में लाइन से खड़े हो गए और तालाब में जाते ही देखा, क्या देखे, अरे बाप रे, तालाब तो बहुत अच्छा है लेकिन तालाब के अंदर क्या है? मगरमच्छ है। बोला अरे राजा की बेटी के साथ शादी करना है तो इस तालाब में तैर के पार होना है, पर तैर के पार होना साधारण बात नहीं, क्योंकि इस तालाब के अंदर क्या है? मगरमच्छ है। अगर मैं जैसे कूदूंगा, मगरमच्छ भूखे हैं, तुरंत खा लेगा और तुम मर जाएंगे। सब लोगों के हाथ पैर ढीले हो गए, अच्छे अच्छे तैरने वाले लोगों का क्या हो गया? वाट लग गया। हालेलुया। लेकिन वहां पर एक आदमी धड़ाम से कूदा और तैरते तैरते पार हो गया। राजा बोला अरे बाप रे, इस भीड़ में एक ऐसा जवान निकला जो इस तैर के पार कर लिया। हालेलुया। और उसको बुलाया गया, उसकी बेटी से शादी किया गया, बड़ा धन दिया गया और लास्ट में उसको पूछा गया, उसके साथी ने उसको पूछा तेरी इतनी हिम्मत कहां से आया कि तूने इस तालाब को पार किया? बोला भैया हिम्मत वाली बात ही छोड़िए, सब लोग देख रहे थे, मैं भी देख रहा था, किसी ने मुझे पीछे से धक्का मारा और मैं तो गिर गया वहां पर, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मैं जोर से ताकत लगा के पार हो गया, इसलिए से मैं बच गया। हालेलुया। मसीह जीवन में धक्का मार के दौड़ने वाला नहीं है, मसीह दौड़ हर चुनौतियों को निपटने का दौड़ है।
मसीह में जयवंत होना है, हर प्रकार की चुनौतियों में पास होने के लिए आपको क्या करना, प्रभु की ओर देखना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए लिखा है दौड़ में तो सभी दौड़ते इनाम एक ले जाते हैं, मसीह दौड़ में भी बहुत से शताव है, बहुत सा विरोध है, बहुत सा दबाव है, लेकिन आपको यीशु पे विश्वास करने के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पाने के द्वारा इस दौड़ में आप जयवंत हो सकते हैं। इस दौड़ के लिए अपने आप को क्या करना, बोलिए, तैयार करना है। हालेलुया। आइए, आपका दर्शन क्या है मसीह दौड़ में? पौलुस बोलता है मैं एक लक्ष्य लेके दौड़ रहा हूं। आपका दौड़ कैसा है? आज दो प्रकार की मसीह दौड़ है। पहला कुरिन्थी 15:19 अगर पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। पौलुस कुरिन्थी की कलीसिया में बोला बहुत से लोग मसीह में क्यों आ रहे हैं? बहुत से लोग मसीह में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको चंगाई चाहिए, दुष्ट आत्मा से आजादी चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, संतान की आस चाहिए, जीवन साथी चाहिए। ये सब देता ही है प्रभु, ये सब देगा आपको, लेकिन इससे भी बढ़कर एक चीज है, वो है अनंत काल का जीवन। लेकिन आज बहुत से लोग कैसे दौड़ रहे हैं? शरीर के लिए। शरीर में कभी बीमार नहीं पड़ना है, कभी दुख तकलीफ नहीं आना है, कोई विरोध नहीं आना है। इसीलिए हम यीशु मसीह में आते हैं तो हम सबसे बड़े क्या है? अभागे लोग। जोरदार ताली बजाए प्रभु की महिमा कीजिए। यदि हम केवल इसी जीवन में यीशु मसीह से विश्वास करते हैं, इसी में कभी बीमार नहीं होना है, कभी हमारा नुकसान नहीं होना है, आवक में कभी कमी नहीं होना है, हमारे बच्चे अच्छी नौकरी लगना है, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं आना है, तो हम लोग बहुत बड़े धोखे में हैं। एक लंच मतलब है रोटी, कपड़ा, मकान, बिल्डिंग, गाड़ी, बैंक बैलेंस के लिए आते हैं। और कुछ मसीह ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए आते हैं, परमेश्वर की सच्चाई के लिए आते हैं, अनंत काल के जीवन के लिए आते हैं। है इस संसार में एक खरगोश है, सुबह सुबह चारा चरने के लिए कहीं घूम रहा है, सुबह सुबह चारा चरने के लिए घूम रहा है। हालेलुया। और जब खरगोश हरी हरी घास चरने के लिए चल रहा था, उसी समय कुत्ता क्या हो गया? वो भी अपना भोजन ढूंढने के लिए चला। कुत्ता भी घूमने लगा। घूमते घूमते क्या देखा? जंगल में एक खरगोश को देखा। हालेलुया। अरे बोला कुत्ता, वाह आज तो सुबह मेरे लिए बढ़िया नाश्ता है, आज तो सुबह मेरे लिए अच्छा नाश्ता दिख गया, आज मैं इसको ताकत से दौड़ूंगा, उसको पकड़ लूंगा और मैं क्या करूंगा? अपना नाश्ता बनाऊंगा। वो कुत्ता सोचा और प्लान किया और उसको दौड़ने के लिए एक लक्ष्य बनाया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। एक कुत्ता है और एक, बोलिए, खरगोश है। और कुत्ते ने खरगोश को देखा। क्या देखा है? कुत्ते ने खरगोश को देखा, बोला कि आज मेरे लिए लंच मिल गया है, अब मैं दौड़ूंगा, पकड़ लूंगा। जैसे ही कुत्ता खरगोश की ओर दौड़ने लगा, खरगोश चौकन्ना हो गया। अरे कोई मेरे पीछे पड़ गया है, कोई मेरे पीछे पड़ गया, वो मेरे लिए खतरा है। और खरगोश बोला, अरे बाप रे, कुत्ता ताकत वाला मेरे पीछे पड़ा, अपनी जान बचाने दे, भाग रहा खरगोश। अब खरगोश भाग रहा आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे भाग रहा, कुत्ता पीछे पीछे, दोनों का भागा दौड़ी चल रहा है। हालेलुया। दोनों का भाग दौड़ चल रहा है। दोनों का क्या चल रहा है? दोनों का भाग दौड़ चल रहा है। अब ये सोच रहा कि और मैं ताकत करूंगा तो उसको पकड़ लूंगा, मैं ढीला करूंगा तो क्या हो जाएगा? कुत्ते जोर से दौड़ रहा है, खरगोश जान बचाने दौड़ रहा। दोनों का दौड़ते 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 क्या हुआ? खरगोश बोला कि मैं थोड़ा लेट करूंगा, थक गया हूं, हांफने लग गया, मर जाऊंगा, अगर रुक गया तो ऐसे ही मर जाऊंगा, मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन और जोर से दौड़ूंगा, और जोर से दौड़ूंगा। खरगोश अपनी जान बचाते दौड़ रहा, दौड़ते दौड़ते एक बिल में घुस गया। हालेलुया। खरगोश जैसे ही बिल देगा घुस गया, बोला अब मैं नहीं मरूंगा, अब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि अब मेरे लिए सुरक्षित जगह मिल गया। हालेलुया। अब ये खरगोश सुरक्षित जगह जाके मुस्कुराने लगा, ओह मेरे प्राण बच गए, और भाई साहब टाटा। तब कुत्ते ने एक बात बोला, एक खरगोश, मुझे एक प्रश्न उठ रहा है मेरे मन में, देख तू हाइट में छोटा है, ताकत में छोटा है, तेरे कूदने दौड़ने में भी फुदक के दौड़ता, मैं हाइट में, दौड़ में, लंबे छलांग मारने में बहुत फुर्ती हूं, लेकिन मैं तुझे क्यों नहीं पकड़ पाया, मैं तुझे क्यों नहीं दबोच पाया, क्या कारण है कि मैं तुझे पकड़ नहीं पाया? तब उसने एक बात बोला, खरगोश ने कुत्ते को बोला, हे मेरे बड़े भैया, मुझे मालूम है आप हाइट में बड़े हैं, ताकत में बड़े हैं, और दौड़ने में भी रफ्तार से दौड़ते, लेकिन तू एक टाइम के लंच के लिए दौड़ रहा था, एक टाइम के नाश्ता के लिए दौड़ रहा था, पर मैं अपनी पूरी जीवन बचाने के लिए दौड़ रहा था। इसलिए तेरा दौड़ और मेरे दौड़ में एक बड़ा फर्क था, क्योंकि मैं अपने जीवन बचाने के लिए दौड़ रहा था, और तू एक टाइम नाश्ता के लिए दौड़ रहा था। नाश्ता के लिए दौड़ने वाले लोग धीरे दौड़ते, जो जीवन बचाने दौड़ते वो बड़ा दौड़ते। हालेलुया।
हालेलुया। वैसा ही आज दो प्रकार के मसीह लोग इस संसार में है। कई लोग रोटी, कपड़ा, मकान, बिल्डिंग इसी के लिए दौड़ रहे हैं, इसीलिए वो संसारिक बातों में फंसे हुए हैं। लेकिन जो आत्मा के लिए दौड़ता है, जीवन के लिए दौड़ता है, उसकी दौड़ हर परिस्थिति में पास हो जाता है। छोटे छोटे सताओं में, समस्याओं में बहुत से लोग संसार में चले जाते हैं, शारीरिक हो जाते हैं, संसारिक हो जाते हैं। लेकिन जो प्रभु को जान लिया है हर दौड़ में पास हो जाता है। उसे मालूम है यदि मैं रुक गया तो नाश हो जाऊंगा, बच गया तो अनंत काल का जीवन पाऊंगा। हालेलुया। आपका और मेरा दौड़ कैसा है? आपका और मेरा दौड़ कैसा है आपको मालूम होना चाहिए। हम क्यों मसीह दौड़ रहे हैं? पौलुस बोलता मैं एक निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, मैं उस इनाम को पाना चाहता हूं जिसके लिए परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। हालेलुया। आज आपका और मेरा लक्ष्य क्या है? हबक्कुक 2:3-4 यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टिकाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे साहस से पड़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बातें नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसे पूरा होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। हालेलुया। हबक्कुक ने बोला दर्शन की बातें लिख दे। इसीलिए जब आप चर्च में आते हैं, मसीह जीवन में आपके पास एक दर्शन होना चाहिए। आप क्या पाने के लिए है, प्रभु में कैसे जीने के लिए है, आपके जीवन से प्रभु क्या चाहता है, आपका दर्शन स्पष्ट होना चाहिए। हालेलुया। साहस दौड़ते हुए मतलब समझ रहे, इस संसार का भाग दौड़ हमारा बहुत ज्यादा है। रोटी, कपड़ा, मकान, शरीर, संसार की बातें। जब हम इस संसार में दौड़ रहे हैं हम कई बार भूल जाते हैं कि हम मसीह में क्यों आए हैं, मसीह में हमारा दर्शन क्या है, हमारा लक्ष्य क्या, हम भूल जाते हैं। जब थोड़ी देर मसीह में बहुत जोश से रहते हैं, फिर मसीह से हट गए, आराधना से हट गए, संगति से हट गए, फिर संसार में हम लोग दौड़ने लग जाते हैं। इसलिए लिखा जब तू इस संसार की दौड़ में दौड़ेगा, रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों का एजुकेशन, घर, घोड़ा, बिल्डिंग, बैंक बैलेंस, इस सब में दौड़ना तो है, लेकिन इस दौड़ते समय अपने दर्शन को नहीं भूलना, अपने लक्ष्य को नहीं भूलना कि तू एक परदेसी है, अनंत काल के जीवन के लिए बुलाया गया है और बहुतों को अनंत काल के जीवन का वारिस बनाने के लिए तुझे बुलाया गया है। अपने दर्शन को कभी नहीं भूलना, अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलना। आपको मालूम होना चाहिए आप क्यों बुलाए गए, बहुतों को नहीं मालूम है। इसलिए अब्बा को बोलता दर्शन की बातों को लिख ले, और कैसा लिखना, बड़े बड़े अक्षरों से, ताकि संसार की भाग दौड़ में तेरा दर्शन तेरे दिमाग से हटने ना पाए, तुम्हारे हृदय से हटने ना पाए। आज हमारा दर्शन हमारे दिल में होना चाहिए। पौलुस ने अपने दर्शन को अपने दिल में लिख लिया। दौड़ में सभी दौड़ते इनाम एक, मैं ऐसा दौड़ूंगा उस इनाम को ले लूंगा। मैंने अपने लक्ष्य को बना लिया, अपना जीवन पूरा, और चुनौतियों में भी उस दर्शन से कभी नहीं भटका। हालेलुया। नहीं, पौलुस बहुत मजबूत आदमी। हालेलुया। पहला यूहन्ना 2:16 क्या लिखा है? क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ संसार में है क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये तीन चीज है। जब हम अपने दर्शन में दौड़ते हैं, अपने लक्ष्य में दौड़ते हैं, तब ये तीन चीजें जो हमने दर्शन से भटकाता है। पहला हमारा शरीर। आपको मालूम है परमेश्वर ने सिमसोन को मां के गर्भ के अंदर से एक उद्देश्य के लिए चुना था। वो क्या था कि सिमसोन क्या करे, शत्रुओं के हाथों से क्या करे, इस्राएलियों को छुड़ा है। और ये जब जवान हो गया, शरीर की चाव में बढ़ने लगा और परमेश्वर के दर्शन को भूल गया कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना, क्यों अभिषेक दिया। और शरीर को खुश करने के लिए परमेश्वर के दर्शन को पाया हुआ आदमी, परमेश्वर के वरदान को पाया हुआ आदमी जब परमेश्वर को देखना बंद करके अपने शरीर की ओर देखने लगा, तब वो वेश्याओं के साथ संगति करने लगा, पराई स्त्रियों के साथ प्रेम करने लगा, जिसके कारण उसकी आंखों को फोड़ दिया गया और उसको हाथ पैर में भेड़ियों से जकड़ा गया और बंदर के जैसा। परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ में सिमसोन को बुलाया था। जवान सुनिए, परमेश्वर ने सिमसोन के एक उद्देश्य के साथ बुलाया था। उद्देश्य क्या था कि फलिस्तियों के गुलामी से क्या करे, इस्राएल को छुड़ा है। इसीलिए परमेश्वर ने उसके जटाओं में ऐसा अभिषेक रखा, जवान सिंह को पाड़ दिया उसने।
जवान सिंह को बकरी के बच्चे जैसे पाट दिया, एक गधे के जबड़े से हजारों को हरा दिया, बड़े बड़े मोटे रस्सियों को तोड़ देता था, कोई भी उसको टिक नहीं सकता था, उससे लड़ नहीं सकता था। इतना पावरफुल योद्धा अपनी बुलाहट को, अपनी दर्शन से भटक कर जब वो शरीर की ओर मन लगाया, वो शत्रु के हाथ में फंस। हालेलुया। दाऊद के बारे में आपको मालूम है, दाऊद जब रात संध्या के समय में पलंग से उठा और छत में टहल रहा था, एक स्त्री को देखा नहाते हुए नग्न अवस्था में, उसके मन में पाप आया। परमेश्वर ने उसको क्यों बुलाया और वो क्या कर रहा था? इसलिए शरीर हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए पौलुस बोलता है अपने शरीर को मारता कूटता और अपने वश में करता हो। एक तो शरीर हमको परमेश्वर के दौड़ में रोकता है, दूसरा आंखों की अभिलाषा। आदम ने उस फल को देखा, पाप में गिरा। दाऊद ने उस स्त्री को देखा, पाप में गिरा। ये आंख हमको हमेशा परमेश्वर के दर्शन से भटकाता है। इसीलिए आंखों की अभिलाषा के ऊपर जय पाना। तीसरा, जीविका का घमंड। जीविका का घमंड, जब हमारे पास धन आ गया, गाड़ी आ गया, बैंक बैलेंस आ गया, तब हम परमेश्वर दर्शन बुला रहे, कौन प्रभु के पीछे दौड़ेगा, कौन प्रभु की सेवा करेगा, क्या मिलेगा? हमेशा सतावे, दुखे, तकलीफें छोड़ो। आज प्रभु ने मुझे बहुत धन दिया, बैंक बैलेंस दिया, गाड़ी, कार, बंगला, अच्छी नौकरी, अच्छे जीवन साथी, बच्चे, संतान अच्छे जगह में है, अब हमें क्यों दौड़ना प्रभु के पीछे? ऐसे सोचने वाले सावधान हो जाइए। जब प्रभु हमको संपन्न करते, इस्राएलियों को जब वो मिस्र की गुलामी में थे, परमेश्वर उस गुलामी से छुड़ाया, धन्यवाद दे रहे थे, यात्रा में धन्यवाद दिए। आशीष के देश में कनान में गए, जब वहां खा पी के मोटा गए, संपन्न हो गए, तब प्रभु को भूल के अलग अलग मार्गों में जाने लगे। इसलिए प्रभु उनको दंड दिया। जीविका का घमंड, तीन चीज है, अपने दर्शन से, अपने लक्ष्य से क्या करता है? भटकाता है। इसीलिए आपको सावधान रहना है। हालेलुया। एक बात को बोलता है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये जब मेरे जीवन में आता है, तब अपने शरीर को मारता कूटता अपने वश में करता हूं, ताकि मैं जिस लक्ष्य के लिए बुलाया गया हूं उस लक्ष्य की ओर मैं दौड़ूं। हालेलुया। आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है निर्धारित करना जरूरी है। पौलुस एक बड़ी बात को बता रहा है, हम सुनेंगे। दूसरा तीमुथियुस 2:3 से 5 जब आप पढ़ेंगे तो वहां बड़ी और सामर्थ्य बात लिखा है। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। पौलुस एक बात को बोलता है, मसीह यीशु में एक अच्छे योद्धा के समान ये तीमुथियुस मसीह यीशु में एक अच्छे योद्धा के समान मेरे समान दुख उठा। देख मैं मसीह यीशु में कैसे दुख उठा कर भी प्रभु की सेवा कर रहा हूं, सुसमाचार को सुना रहा हूं और मसीह का इनकार नहीं किया है। तुमको भी जब मसीह यीशु में आ गए हो, अच्छी योद्धा के समान दुख उठाना है। एक योद्धा को जब पुलिस में भर्ती करते हैं, भर्ती करने वाले प्रसन्न करते हैं, वैसे ही तुमको भी परमेश्वर को प्रसन्न करना है। परमेश्वर ने तुमको अपने राज्य की सेवा के लिए एक योद्धा के समान समझ के आपको चुन लिया और आपको इसमें भर्ती कर दिया। हालेलुया। प्रभु में मैं एक योद्धा हूं, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, मेरे जीवन से प्रभु का राज्य को बढ़ाना है। मैं साक्षी दूंगा, प्रार्थना करूंगा, फास्ट करूंगा और अपने दर्शन को बनाऊंगा और उस दर्शन को पूरा करूंगा, जैसे पौलुस ने अपने लक्ष्य को बनाया और तीमुथियुस को सिखा रहा है। ये तीमुथियुस क्या करना? एक योद्धा के समान दुख उठा। एक योद्धा यदि विधि के अनुसार नहीं लड़ेगा तो वो इनाम नहीं पा सकता। कौन सा इनाम है मसीह यीशु में आपको मालूम होना चाहिए। क्या मिलेगा? एक इस्राएली पुरुष ने दाऊद से बोला, ये दाऊद उसको देख रहा है, उस दानव को देख रहा है, गोलियत को देख रहा है, हमेशा चैलेंज करता है, इस्राएलियों को ललकारता है, किसी का ताकत नहीं है। उसने बोला अगर मैं उसको मारूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक बात मैं आपसे बताऊंगा, यदि तू उसको मारेगा तो राजा अपनी बेटी से तेरा विवाह कराएगा, बहुत धन देगा और तेरे पिता के खेत को उस देश में फ्री कर देगा, कोई टैक्स पटाना नहीं पड़ेगा। जब ये बात सोचा तो बोल दे जाके राजा से कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। इनाम क्या है? आपको जब इनाम मालूम होगा मसीह में, तभी तो आप लड़ोगे। हालेलुया। ऐसे ही दुख पा रहे, सोच रहे और यीशु में आगे बहुत दुख मिल रहा है, क्या मिलेगा? आज पौलुस एक बात को बोलता है, मैं उस इनाम को पाने जा रहा हूं। हालेलुया। उस इनाम के लिए जितना भी दुख आएगा उठाऊंगा, लेकिन वो इनाम मुझे चाहिए, क्योंकि उसको मालूम था मसीह में जो दुख उठाते हैं उसका एक बड़ा प्रतिफल है। वो जानता था कि मसीह में उसके लिए बड़ा इनाम है। इनाम क्या है हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 2:9 में लिखा है, जिसके लिए मैं कुकर्मियों के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन
कैद नहीं है। पौलुस क्या बोलता है, अरे मसीह यीशु की सच्चाई के लिए एक कुकर्मी को जैसा दुख मिलता है वैसा ही मैं दुख उठा रहा हूं। अपमान, निंदा, गाली, मारपीट, जेल, सजा, बेंते मुझसे मार रहे हैं। कितना कष्ट उठा रहा है पौलुस, कितना कष्ट उठा रहा है पौलुस, लेकिन उसने कभी प्रभु का इनकार नहीं किया। अरे क्या है ऐसा यीशु मसीह में? आज बहुत से लोग मिलते हैं, क्या मिलता है इनको यीशु मसीह में? पैसों के लिए बिके, ना तो पैसे यहाँ मिलता है ना तो यहाँ पर चावल मिलता है, लेकिन उनको क्या मिलता है आज मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। पौलुस इतना दुख क्यों उठा रहा है? बाइबल बोलता है कि मैं कुकर्मियों के समान, जो एक कुकर्मी होता है, एक पापी होता है, एक दुष्ट होता है, एक रेपिस्ट होता है, जिसको पकड़ के गवर्नमेंट को सजा देता है, जेल में डालता है, वैसा ही मैं मसीह की सच्चाई के लिए जेल में जा रहा हूं, मार खा रहा हूं, खोरों से, बेंतों से। लोग मेरे को अपमान कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, फिर भी सारे बातों को सहन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है ये सारे कष्ट उठाने के पीछे एक बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। एक बड़ा प्रतिफल हमें यीशु मसीह में मिलेगा, एक बड़ा प्रतिफल हमें यीशु मसीह में मिलेगा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में है, एक बड़ा प्रतिफल है। यदि आप यीशु मसीह में, तो एक बड़ा प्रतिफल है। यदि आप यीशु मसीह में, तो एक बड़ा प्रतिफल। पौलुस क्या बोलता है? मैं दुख उठा रहा हूं। 2 कुरिन्थी 11 का 23 से 27 जब पढ़ो तो लिखा, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं भी उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद में और कोड़ों से मार खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े मार खाए, और 3 बार मैंने बेंतें खाई, और कई जोखिमों में मैं फंसा हुआ था। इतना दुख उठा रहा है पौलुस। हालेलुया। उसे मालूम था यीशु के पीछे चलने से क्या है? एक बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। प्रेरितों का पुस्तक 20 का 24 में एक बड़ी बात लिखा है, परंतु मैं अपने प्राणों को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु में पाई है। हालेलुया। पौलुस बोलता है मैं अपने प्राण को भी कुछ नहीं समझता, प्रभु की सुसमाचार के लिए, प्रभु की सच्चाई के लिए, उसकी सेवकाई में अपने प्राण देने के लिए भी तैयार हूं। हालेलुया। कितने लोग हैं प्रभु यीशु के लिए गवाही देने के लिए तैयार हैं? प्राण देने की बात नहीं, गवाही देने के लिए भी डरते हैं लोग। हालेलुया। लेकिन पौलुस बोलता है मैं अपने प्राणों को हथेली में लेके चल रहा हूं, मैं अपने प्राणों को कुछ नहीं समझता, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं प्राण से मर भी गया तो प्रभु में बड़ा इनाम है। हालेलुया। मैं जिस दौड़ में दौड़ रहा हूं उस दौड़ का अंत मुझे मालूम है, अंत में मुझे क्या मिलेगा ये भी मालूम है। हालेलुया। आपको क्या मालूम है? बोलिए, आप क्या के लिए आए हैं प्रभु? 2 तीमुथियुस 4 का 6 से 8, क्योंकि अब मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूं और मेरा कुछ करने का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ लिया हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली कर ली है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा है। जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। पौलुस क्यों प्रभु के पीछे चल रहा है? पौलुस क्यों इतना आनंद है? अपने प्राण को भी कुछ नहीं समझ रहा, अब मरने के लिए तैयार हो गया। जब पौलुस जेल में है, अब बोलने लगा अब मेरा इस संसार को छोड़ने का समय आ गया। यहां लिखा है क्योंकि अब मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूं। मतलब है जैसे पानी को पानी में डाल देते, जमीन में डालते पानी को, जब पानी को जमीन में बहा देते फिर दोबारा नहीं मिलता, वैसे ही अब मेरा जान इस संसार में जाने वाला है। अब मैं मरने वाला हूं, अर्ध के समान मेरा प्राण उंडेला जाने वाला है और मेरे कुछ करने का समय आ गया, इस संसार को छोड़ने का समय आ गया। क्योंकि जब वो जेल से पौलुस को निकाला गया, एक तलवार लेके एक आदमी है उसकी गर्दन को काटने, जीवन भर प्रभु के लिए दौड़ा और इस समय अपने सामने में एक तलवार को देख के बोलता है कि अब मेरा कुछ करने का समय आ गया है। हालेलुया। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। अब पौलुस क्या बोल रहा है? मैं मसीह में अच्छी कुश्ती लड़ लिया। कौन है मसीह में अच्छी कुश्ती लड़ता? कैसे? वचन में, विश्वास में, प्रार्थना में, पवित्रता में, प्रेम में विश्वासियों के लिए नमूना बना, अच्छी कुश्ती लड़ा है और परिस्थितियों में भी पौलुस प्रभु के लिए जीवित साक्षी था। ताली बजाइए। हालेलुया। पौलुस एक अच्छी कुश्ती लड़ा है। पौलुस बोलता है मैं अब अच्छी कुश्ती लड़ लिया। जिस दिन मैंने विश्वास किया उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी मसीह का इनकार नहीं किया, कभी उसके विरोध में नहीं गया, हर बात में आज्ञाकारी था और सत्ता में खड़ा रहा,
हर जगह मैं गवाही देता रहा। अब मेरा जीवन समाप्त होने वाला है, मैं अपनी अच्छी कुश्ती लड़ लिया। अब बोलता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली, मैंने अपनी दौड़ लक्ष्य लास्ट तक, जब से मैंने उद्धार पाया तब से लेके मृत्यु तक क्या किया, मैंने अपनी दौड़ को मसीह में ही पूरा किया। अपने लक्ष्य को मैं कभी इधर उधर होने नहीं दिया। हालेलुया। आज कितने लोग हैं अपने लक्ष्य से कई बार भटकते, बार बार भटकते हैं। इस लबक को बोलता है दर्शन की बातें लिख दे, पटकिया में साफ साफ लिख दे, बड़े अक्षर से लिख। जो दर्शन की बातें तूने लिखा है उसका समय बड़े वेग के साथ आता है। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, प्रतिज्ञा देके, एक दर्शन देके, अब्राहम मेरे पीछे चल, मैं तुझे आशीष दूंगा। अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे विश्वास करके प्रभु के पीछे चलना स्टार्ट किया। ये अब्राहम 25 साल प्रभु के पीछे चला पर विश्वास से ढीला नहीं हुआ और संतान की आशीष को पाया। हालेलुया। विश्वास की कुश्ती में पास हो गया। आज आपको और मुझको भी जवान याद रखना, जब हम संसार में हैं, विश्वास की कुश्ती में आपको और मुझको भी पास होना है। पौलुस बोलता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ लिया है, मैंने अपने दौड़ को पूरी कर ली है और मैंने विश्वास की रखवाली की है। सबसे बड़ी बात है, शुरू में विश्वास में बहुत अच्छे रहेंगे, वचन में, प्रार्थना में, उपवास में, चल संगति में, कुछ समय के बाद ढीला डाला हो जाते हैं। उसके बाद में महीना में एक बार चर्च आएंगे, मन आए तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जो उत्साह, जो आनंद, इसलिए परमेश्वर वचन लिखा छेद करके तू कहां से गिरा, तूने पहला सा प्रेम को छोड़ दिया। बहुत से लोग मसीह में पहला प्रेम को क्या कर दिए है, छोड़ दिए। कई लोगों को प्रार्थना में मन नहीं अभी, क्यों? क्योंकि वो शरीर में मन लगाया है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का गमन संसार में आ चुका है, जीवन में आ चुका है, अपने दर्शन से भटक गए। नहीं, पौलुस बोलता है जिस विश्वास में मैंने किया आखिरी तक उस विश्वास में बना था, मैंने अपने विश्वास की क्या कर लिया है। हालेलुया। देखिए, विश्वास करके प्रभु में आना, 2-4 साल रहना, 10 साल रहना, 15 साल रहना बड़ी बात नहीं है। मरते तक जो आज्ञाकारी है वही स्वर्ग में जाएगा। बपतिस्मा लेके 10-15 साल हो गया बोल के जियोगे, उसके बाद छोड़ के फिर संसार में जाओगे तो आपके लिए कष्ट है। इसीलिए लिखा प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो तेरा उद्धार होगा। उद्धार प्राण देने तक, पौलुस प्राण देने तक विश्वास में आज्ञाकारी था। हालेलुया। और मैंने विश्वास की रखवाली कर लिया। लास्ट में एक बात बोल रहा, क्या है? भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा है, वरन मेरे लिए नहीं सभी के लिए रखा बोल के बोलता। जोरदार ताली बजाइए। जो विश्वास में लास्ट तक बने हुए हैं, भविष्य में उनके लिए क्या है? मुकुट है। हालेलुया। या बोलता है अब मैं यहां मर जाऊंगा कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए भविष्य, कब भविष्य आएगा? भविष्य कैसे आएगा? कई लोग सोचते हैं मर गया, काय के लिए यीशु मसीह में गया, तेरे को मार डाले, मर गया। मरने के बाद फिर एक पुनरुत्थान है। हालेलुया। मरने के बाद फिर एक पुनरुत्थान है। उस पुनरुत्थान के बाद ही इनाम मिलेगा। इस जीवन में आपने अपनी दौड़ को कैसा दौड़ा है, उस दौड़ का इनाम लेने के लिए एक पुनरुत्थान और है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:29 में लिखा है, क्या लिखा है? जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। 2 पुनरुत्थान है। ताली बजाइए। जिन्होंने भलाई किया मसीह में विश्वास में दौड़ा, अच्छी दौड़ को दौड़ा, कुश्ती अच्छा लड़ा, विश्वास की रखवाली किया, विश्वास में मर गया, उसका पुनरुत्थान होगा। जिन्होंने भलाई करके प्रभु के पीछे रह के मरा, वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए छूटेगा। जो अपने जीवन काल में शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड में जिए, उनका भी पुनरुत्थान होगा। यदि वो बिना उद्धार पाए मरेंगे तो वो आप किस पुनरुत्थान के लिए दौड़ रहे हैं? अगर आप जीवन के पुनरुत्थान के लिए दौड़ रहे हैं तो जीवन जब आपको मिलेगा वहां पर आपके लिए कुछ चीजों को रखा गया। हालेलुया। धर्मियों का इनाम क्या मिलेगा? पाप क्षमा, अनंत काल का जीवन, यीशु के साथ राज्य करेंगे, अन्य जाति और स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, मृत्यु के ऊपर में जय पाएंगे। हालेलुया। और आपको क्या मिलेगा? इनाम में मुकुट मिलेंगे। सोने का मुकुट, बड़ाई का मुकुट, ना मुरझाने वाला मुकुट, धार्मिकता का मुकुट, जीवन का मुकुट, महिमा का मुकुट और शहीदों का मुकुट। इनका रिफरेंस है प्रकाशित वाक्य 4:4, प्रकाशित वाक्य 3:11, 1 तीमुथियुस 2:19, फिलिप्पी 4:1, प्रकाशित वाक्य 2:10, 1 कुरिन्थी 9:25,
दूसरा कुरिन्ती 4 का 8, याकूब 1 का 12, पहला पत्र 5 का 4। ये सारे मुकुट कितने लोग दौड़ में पास होना चाहते हैं? तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। अगर आपके जवानी में वचन के अनुसार, पवित्रता के चाल चलन के अनुसार, प्रेम के अनुसार, विश्वास के अनुसार, पवित्रता के अनुसार जब आप दौड़ोगे और विश्वासियों के लिए, अन्य जाति के जब आदर्श बनोगे, स्वर्ग में आपके लिए बड़ा इनाम है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं और इनाम एक ले जाता। जोरदार ताली बजाए प्रभु को धन्यवाद है। आमीन।